चक्षु जीव संपूर्ण जगत में प्राणों से प्रिय अपने सम्यक रत्न की रक्षा करता है। प्राण पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं। सम्यक श्रद्धान बहुत दुर्लभ है और जिसके पास सम्यक दर्शन है उस व्यक्ति के लिए संसार में कोई कमी नहीं है। जिसके हाथ में चिंतामणि रत्न है, जिसके घर में कलवृक्ष है, जिसके घर में कामधेनु गाय है, उसे अन्य संपत्ति की प्रार्थना की क्या आवश्यकता। बरुम नृक बासुपी सम्यक्ति न समायुता न तो सम्यक हीनी ने देवराज थे। सम्यक सहित नरक का निवास स्वीकार कर लेना पर मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग में रहना ठीक नहीं है। किंचित भी ठीक नहीं। प्रतिक्षण प्रतिपल अपने सम्यक भावों की रक्षा करना। जगत कसाई के बेग से उद्वेलित है। कोई मान में डूबा, कोई अहंकार में, माया में डूबा है। ज्ञानी धन धरती दारा इनके पीछे अपने सम्यक रत्न के प्रति आंच नहीं आना चाहिए। ऐसा चिंतन करो। संसार का सुख की आकांक्षा थी पर नहीं मिल रहा है। हो सकता है ऐसे भोग उपभोग अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, जिससे प्राप्त सामग्री नहीं पा सकता। जो बहिर्द्रव्य है वो कर्माधीन है, अंतरंग द्रव्य स्वाधीन है। इसलिए उपाय तत्व दो प्रकार का है। उपाय तत्व दो प्रकार का है, ज्ञापकांग कारकांग। ज्ञापकांग कारकांग इन दो शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्ञापकांग ज्ञान का विषय है, कारकांग पुरुषार्थ का विषय है। ज्ञापकांग ज्ञान का विषय है, कारकांग पुरुषार्थ का विषय है। दैव पुरुषार्थ में चलता है कारकांग और ज्ञान में चलता है ज्ञापकांग। तो ज्ञापकांग जो है उसे तटस्थ भाव से देखो, ये ज्ञान का विषय है। कारकांग में दैव पुरुषार्थ, दैव पुरुषार्थ एकांत नहीं, स्याद्भाव सापेक्ष। सम्यक दर्शन दैव रूप नहीं है, एकांत से। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ एकांत नहीं है, एकांत से। मात्र ज्ञापकांग भी नहीं है, सम्यक दर्शन कारकांग है। बोलो ज्ञानी, सम्यक दर्शन कारकांग है। बुद्धि पूर्वक मिथ्यात्व का परित्याग करना होगा। बुद्धि पूर्वक अतत्व श्रद्धान से आत्मरक्षा करना पड़ेगी। वो आपने निर्णय किया कि प्रभु मेरी फुंसी ठीक होना चाहिए, आपके अंदर सामर्थ्य है। अहो पुण्यहीन, अहो पुण्यहीन, तू अपनी फुंसी के लिए 3 लोग के परमात्मा की नोछावर लगा रहा। असाता वेदनी का तीव्र उदय यदि है, भगवान तुम्हारे अकर्ता हैं। प्रभु की आराधना से आप असाता को साता में संकृत करने का पुरुषार्थ करो। वो निरत्ति निकाचे जैसा कर्म का तीव्र बंध है, पुरुषार्थ वहां सिद्ध नहीं हो रहा है आपका। धन्य वे जीव, धन्य वे जीव
अपने इंद्रिय सुख दुख के पीछे परमात्मा का बलिदान नहीं चढ़ाते। भगवान भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान हमारे सुख दुख के करता नहीं है। अल्प संकटों के पीछे हम परमात्मा से दूरी नहीं बनाएंगे। यही कारण है हमने पहले से घोषणा करके रखा है, हमारा परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता। अब आपको मानना हो तो मानिए और नहीं मानना तो मत मानिए। पूर्व घोषणा है, हमारा परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। परमात्मा की भक्ति करोगे, साता साता में संकृत होगी, दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। उपचार कथन है कि प्रभु की ने हमारा संकट दूर कर दिया। पंडित साहब, ये व्याख्यान करना अनिवार्य है। जो लोग लोगों की भीड़ को जोड़ने के लिए अथवा श्री की दृष्टि से झूठे लोगों को सांत्वना दे करके ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, मित्र यदि नहीं हुआ तो वो धर्म से दूर हो जाएगा। ये पहले बोलना सीखो। असाता को संकृत करने का उपाय पंच परमेष्टि की अनिच्छा भक्ति निकांक्षित अंग के साथ आप भगवान की आराधना करो, तुम्हारा सुकृत उदय में आएगा और कर्म शिथिल होगा तो तुम्हारा काम होगा। और कर्म शिथिल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। औषधि काम करती है जिसकी आयु क्रम शेष है, औषधि काम करती है आयु क्रम शेष है। वो आयु क्रम नहीं है तो औषधि काम नहीं करेगी। आयु क्रम नहीं है तो औषधि कुछ भी नहीं करेगी। वो आयु क्रम है तो तुम्हारे लिए 9 क्रम का काम करेगी। इसी प्रकार से तुम्हारा किंचित भी अंतरंग में पुण्य रहा तो परमात्मा पंच परमेष्टि की आराधना आपके भविष्य के लिए वर्तमान के लिए 9 क्रम का काम करेगी। अगला पक्ष, शुद्ध सम्यक के पालन करने वालों की संख्या बहुत न्यून है, 1 2 3। शुद्ध सम्यक का पालन करने वाले जीव जो पूर्व से निर्णय करके आते हैं, हम लेन देने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, अशुभ से बचने के लिए कर रहे हैं। पूर्व से निर्णय किए धर्मात्मा जीव कि मेरे साता असाता मेरे बस है, कर्म प्रवसे शांति दुखी रंत्र तो दे पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धांत कांचन स्मृता। कर्म प्रवसे शांति, संसार में जो भी कुछ सुख दुख है ये कर्म की प्रवश है, शांत होने वाला है, अंत से युक्त है। पाप बीजे सुखे नास्ता, इंद्रिय सुख में जो आस्था है वो पाप का बीज है। इंद्रिय सुख में आस्था है वो पाप का बीज है। पाप कोई समूर्छन नहीं है, भूला बीजज है, गर्भज है। पाप बीज सुखी नास्ता, जिसको पाप बीज के प्रति आस्था नहीं है, बीज होगा तो वृक्ष उगेगा। ज्ञानियों, एक क्षण को मेरी तरफ देखना। ज्ञानियों, कितना जीव ने सुकृत का बंद किया होगा, कितना जीव ने पुण्य कमाया होगा, कितना प्रशस्त अद्वैसा भाव किया होगा, तभी अनंत की देहरी मिली आपको। जिन देव जिन वाणी
निर्गंत गुरु मिले। और किसी जीव ने ये विचार किया, हे नाथ, मैं सिद्धों की आराधना करता हूँ, अरहंतों की आचर्योपाध्याय साधु की आराधना करता हूँ, भगवंतों की आराधना करता हूँ, मेरे सारे सुख व्यवस्थित चलें। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ये क्या कर लिया। अमूल्य रत्न को आपने बिष्टा में फेंक दिया। भोगों का फल क्या होगा? वासनामाद् सुखम दुःखम देहिना तथा वही जंतते भोगा रोगा इवापदी। ये वासना है, उद्वेग को उत्पन्न करने वाली है, सुख दुख रूप है, भोग रोग है, भोग रोग है। क्या कर सकते हैं? बुद्धि में जो प्रवेश कर जाए व्यक्ति वही सोचता है, और सोचते सोचते अपनी प्रज्ञा को छीन कर देता है। चंद दिन के अंदर आदमी के बाल खड़े हो जाते ऊपर, चेहरा पे मुरझा जाता है, झुर्रियां पड़ गई। मेरे मित्र, पुण्य छीन हो गया, बाल खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए, और पागल जैसे दिखने लगा। जितना दिख सोचोगे, जितनी आकांक्षा बढ़ाओगे, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, दर्शन, देह, विज्ञान सब क्षय को प्राप्त हो जाएगा। स्वस्थ रहना सीखो। दर्शन, ज्ञान, चारित्र में लीन होकर के आकांक्षाओं को विराम दे दो, तो चेहरे की चमक अंतिम श्वास तक नष्ट नहीं होगी। कठिन साधना, कठिन साधना, जप तप उपास एक क्रिया रूप साधना है। किसी को हीन होने नहीं देना अपने द्वारा, किसी से हीन नहीं होना अपने आप में। चार कसाओं से आत्मरक्षा करते रहना प्रतिक्षण। आए भी ना तो जैसे बारिश में वाहन के कांच पर वाइपर लगा रहता है, बारिश में वाहन के कांच पर वाइपर लगा रहता है, वो प्रतिक्षण घूमता रहता। क्यों? दोषी जी पानी टिक ना जाए, अंततः चालक को दिखेगा नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। ऐसी मस्तिष्क में काम क्रोध मान माया विकारी भाव आए, ऐसा तत्व का बाई पर लगा के रखो, तुरंत हटा दो वहां से, मस्तिष्क से तुरंत हटाओ, जिससे मेरा सम्यक आंख मेरी बंद ना हो पाए, दृष्टि मेरी बंद ना हो पाए। अन्यथा जीव अल्प समय में पागल हो जाएगा। जितने सभ्य सागर जगत में लोग पागल हो रहे हैं, वैसे भी अपनी दृष्टि को स्वच्छ करना नहीं जानते, स्वच्छ करना नहीं जानते। विषय हुआ हटा, समझा दो, अच्छे संभल के जियो, नहीं जी रहे हो मध्यस्थ। क्यों? क्यों? पानी की बूंद भी पाषाण की मूर्ति पर टिक जाए ना तो उसमें छेद हो जाता है। पाषाण की मूर्ति पर पानी पंडी भरा ले गया ना, पत्थर में छेद हो जाता है। फिर चिंता की बूंद अंदर टिक गई ना, बुद्धि में छेद हो जाएगा, प्रज्ञा काम नहीं करेगी, प्रज्ञा काम नहीं करेगी। प्रतिक्षण अभिनंदन, अपने आप को स्वच्छ रखो, हटाओ।
तब भगवान कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव 7 तत्व पंचा इसका 6 द्रव्य पर श्रद्धा बना के चलता है और 6 द्रव्यों का नाम सुन करके वस्तु रूप में भी जानना चाहिए और ये सोचना चाहिए बिनी जो तुम्हारा हित करे तो उसके प्रति प्रीति आती कि नहीं, जो हित करे प्रीति आती उसके प्रति, यदि आती है तो 6 द्रव्य के प्रति घनी प्रीति आना चाहिए। इनकी श्रद्धा से मेरा सम्यक रत्न संभलता है। वे 6 द्रव्य शब्द नहीं की ही मात नहीं, ज्ञान नहीं की मात नहीं, अर्थ नहीं की होना चाहिए। सर्वत्र विषय लगा के चलना। माना कि भाई भोला अपने उपदेश में कह रहा था प्रत्येक जीव पर आस्था करो, प्रत्येक जीव पर विश्वास करो। उसके अनुकूल कोई जीव नहीं दिखा तो बरस जा उसके ऊपर। हे मित्र, चारों अनुयुगों से मिलकर बात करो। हमने जीवास्तिका, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ की अत्य आसाधना कर दी है। हम क्या देखेंगे? इस जीव की पर्याय व्यंजन पर्याय, इस जीव की गुण व्यंजन पर्याय, इस जीव की द्रव्य व्यंजन पर्याय, इस जीव की गुण व्यंजन पर्याय, इन दोनों को न देख करके हम जीव के जीवत्व सामान्य में देखेंगे ये तो मेरा तत्व है, इसके प्रति मैं क्यों रोष तोष करूं? क्यों रोष तोष करूं? क्षण मात्र में भाव बिगड़ेगा ना भैया, क्षण मात्र में भाव बिगड़े ना भैया, भाव बिगड़ जाएगा। हो ये रहा, क्या ना बोला, द्रव्यानुयोग का अभ्यास सतत करना चाहिए। असमान जाति पर्याय के साथ रहने वाले जीव की विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव गुण व्यंजन पर्याय देख करके आक्रोशित हो जाता है जीव।